एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंपीरियल हॉस्पिटल में अटैक करने के बाद हवासु और चुन्युम्ना दोनों सूरी बंग ग्रुप पर अटैक करते हैं, पर उनके अटैक से बचकर जीहो और जीहुल जख्मी होने के बावजूद भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर डॉक्टर जैंग के मौत की खबर चुआ युंग को भी पता चलती है तो वो भी सैड हो जाता है। फिर वो युनसु के पास आता है। युनसु डॉक्टर जैंग की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही होती है तो चुआ युंग उसे समझाता है और दिलासा देता है। फिर वो ड्यूक हॉन्ग को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो जी चोल उसे बताता है कि प्रिंस ड्यूक हॉन्ग यहाँ नहीं है। तभी कमांडर चोंग स्यूक आकर बताते हैं कि प्रिंस ड्यूक हॉन्ग को भागते हुए पकड़ लिया गया है। इस पर चुआ युंग प्रिंस ड्यूक हॉन्ग से मिलने जाता है और उसे युनसु को दिए पॉइजन का एंटीडोट मांगता है, पर ड्यूक हॉन्ग उसे एंटीडोट के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी वहां दंसा ग्वान आता है और ड्यूक हॉन्ग को वहां से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। इस पर चुआ युंग को बहुत गुस्सा आता है और वो किंग के पास आकर सारी बात बताता है तो किंग कहते हैं कि हमें ड्यूक हॉन्ग और जी चोल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो चुआ युंग को हवासु और चुन्युम्ना को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। इस पर चुआ युंग सूली बंग ग्रुप के रैन बाई को उन दोनों के पास भेजता है और वो उन दोनों को बहाने से एक खाली पड़े घर के अंदर भेज देता है। वह दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर की दीवारों पर ऑयल लगा हुआ है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया है। वो दोनों दरवाजा तोड़कर घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस घर को चारों तरफ से उदालची सोल्जर्स ने घेरा हुआ है। तभी वहां चुआ युंग भी आ जाता है और वो हवासु को तीर मारकर ब्लास्ट करने से रोकता है और अपनी स्वाड लेकर उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके पास जाता है। तभी उसका हाथ अचानक कांपने लगता है तो वो तुरंत स्वाड को अंदर रख लेता है, पर उसके हाथ की कपकपाहट हवासु देख लेती है। फिर चुआ युंग हवासु के कपड़ों पर ढेर सारा ऑयल डालता है ताकि वो अपनी सुपर पावर का यूज करके ब्लास्ट ना कर पाए। फिर वो सोल्जर्स को उन्हें अरेस्ट करके ले जाने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। इधर युनसु अपने एंटीडोट पर काम कर रही होती है। तभी वहां ड्यूक हॉन्ग का स्ट्रेंजर असासिन आता है और वो उस एंटीडोट के पॉट को गिराकर तोड़ देता है और युनसु का मेडिकल टूल्स लेकर चला जाता है। युनसु बहुत डर जाती है, पर वहां कोर्ट लेडी चॉय आकर उसे समझाती हैं। इधर किंग चुआ युंग और बाकी उदालची सोल्जर्स के साथ ड्यूक हॉन्ग और जी चोल को इंट्रोगेट करने एक्सपेक्शन हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां ड्यूक हॉन्ग और जी चोल पहले से मौजूद होते हैं। किंग ड्यूक हॉन्ग से कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुमने क्वीन को किडनैप किया था, इस बात को एक्सेप्ट कर लो और ये जगह छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। इस पर ड्यूक हॉन्ग हंसता है और जी चोल से युआन से आया हुआ लेटर दिखाने के लिए कहता है। इस पर जी चोल उन्हें युआन से आया हुआ एक लेटर दिखाता है और बताता है कि इसमें युआन के किंग ने प्रिंस ड्यूक हॉन्ग को गोरियो का नया किंग अपॉइंट करने के लिए कहा है। तभी वहां जी चोल के सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं। किंग गॉनमैन कहते हैं कि गोरियो का किंग कौन बनेगा इसका फैसला युआन के किंग नहीं करेंगे, बल्कि गोरियो के शाही दरबार के सभी दरबारी मिलकर करेंगे। इस पर जी चोल कहता है कि जो भी युआन से आए हुए ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा वो देशद्रोही समझा जाएगा और देशद्रोही की सजा मौत होती है। इतना कहकर ड्यूक हॉन्ग और जी चोल दोनों वहां से चले जाते हैं और उनके सोल्जर्स किंग और उदालची सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। उदालची सोल्जर्स उन सबका मुकाबला करने लगते हैं। चुआ युंग किंग से पैलेस वापस चलने के लिए कहता है तो किंग पैलेस वापस जाने के लिए राजी नहीं होते। वो कहते हैं कि जब सभी दरबारी आपसी सहमति से मुझे किंग मानकर मुझे बचाने के लिए इंपीरियल आर्मी भेजेंगे, मैं तभी पैलेस जाऊंगा। इस पर चुआ युंग आधे उदालची सोल्जर्स को किंग को प्रोटेक्ट करने पर लगा देता है और बाकी के उदालची सोल्जर्स जी चोल के सोल्जर से मुकाबला करते हैं। चुआ युंग खुद भी अपनी स्वाड स्किल का यूज करते हुए उन सोल्जर्स को खत्म करता जा रहा होता है। इधर पैलेस में सारे दरबारी मीटिंग रूम में मौजूद होते हैं। वहां क्वीन भी आती हैं। सारे दरबारी इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि वो युआन से आया हुआ ऑर्डर फॉलो करें या अपने किंग को सपोर्ट करें। इस पर स्कॉलर टीचर और क्वीन दोनों लंबी चौड़ी स्पीच देकर उन दरबारियों को किंग को सपोर्ट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और इंपीरियल जनरल आनजी को पूरी इंपीरियल आर्मी ले जाकर किंग को रेस्क्यू करके वापस पैलेस लाने का ऑर्डर देते हैं।
इधर कैंग, जी चोल और ड्यूक हॉन्ग को इंपीरियल आर्मी के एक्सपेक्शन हेडक्वार्टर जाने के बारे में बताता है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इधर इंपीरियल जनरल आंजी अपनी पूरी आर्मी लेकर किंग के पास पहुंचते हैं तो किंग खुश हो जाते हैं और फिर सभी पैलेस वापस आते हैं। चॉय युंग भी उदालची बैरक में युनसू के पास वापस आता है। वो इतने सारे बेगुनाह सोल्जर्स को मारकर बहुत अनहैप्पी फील कर रहा होता है। उसे डिस्टर्ब देखकर युनसू से उदालची बैरक में स्ट्रेंजर असासिन के आने के बारे में कुछ नहीं बताती। इधर कैंग पहरा दे रहे सोल्जर्स को मारकर हवासो और चुन युमना को जेल से छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। इधर ड्यूक हॉन्ग छुपते छुपाते दंसा ग्वान के पास आता है और उससे मदद मांगता है तो दंसा ग्वान उसे वापस युआन जाने के लिए कहता है। इस पर ड्यूक हॉन्ग जी चोल के पास आता है और उसे बताता है कि वो डॉक्टर सच में हिवेन से आई है और वो उस डायरी में लिखी भविष्यवाणियों को पढ़ सकती है। मैंने हवाता से रिलेटेड सारी चीजें पैलेस में किंग के रूम में टेबल के नीचे जमीन के अंदर छुपा कर रखी हैं। वैसे तो मैंने डायरी के कुछ पन्ने जला दिए थे पर अभी भी उस डायरी का सेकंड पार्ट सेफ है। ये सुनकर जी चोल खुश हो जाता है। फिर वो इस इंफॉर्मेशन के बदले जी चोल से खुद को सेफली युआन पहुंचाने के लिए कहता है तो जी चोल इस बात पर एग्री हो जाता है। इधर चॉयुंग को कोर्ट लेडी चॉय और बाऊ दोनों उदालची बैरक में आए हुए स्ट्रेंजर असासिन के बारे में बताते हैं। चॉयुंग ये खबर सुनकर युनसू के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि डोर ऑफ हेवन को ओपन होने में भी काफी कम टाइम बचा था और डॉक्टर जैंग का दिया हुआ एंटीडोट भी पूरी तरह बनने से पहले वेस्ट हो चुका था। वो युनसू को वापस नहीं जाने देना चाहता था पर अब युनसू की जान बचाने के लिए उसका उसकी दुनिया में जाकर इलाज करवाना जरूरी था। वो युनसू से फिर से डोर ऑफ हेवन चलने के लिए कहता है पर युनसू एग्री नहीं होती। वो कहती है कि मैं यहीं रहकर फिर से एंटीडोट बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में किंग सारे सोल्जर्स को जी चोल को अरेस्ट करने और उसके पैलेस को सीज करने का ऑर्डर देते हैं। इधर जी चोल अपनी टीम मेंबर्स के साथ अपना सारा सामान पैक करके अपना पैलेस छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा होता है कि किंग अब पावर में आने के बाद सबसे पहले उसे ही अरेस्ट करेंगे। पर जी चोल को बस डिवाइन डॉक्टर को ढूंढने की फिक्र लगी होती है ताकि वो उसके साथ हिवेन जा सके। इस पर चुन युमना कहता है कि आप फिक्र मत करें, हम उस डिवाइन डॉक्टर को जरूर ढूंढ लेंगे। वो सभी लोग सारा सामान पैक करके पैलेस छोड़कर एक खाली पड़े घर में जाकर छुप जाते हैं। इधर इंपीरियल आर्मी और उदालची सोल्जर्स जब उसके पैलेस में उन्हें अरेस्ट करने जाते हैं तो वहां बस थोड़े से सोल्जर्स ही होते हैं, बाकी सारे लोग वहां से भाग चुके होते हैं। इधर किंग क्वीन के कहने पर उनका स्केच बनाने के लिए इंपीरियल गार्डन में जाते हैं। वहां चॉयुंग और युनसू भी आते हैं। युनसू उन सबके साथ बिताए हुए यादगार लम्हों को एंजॉय कर रही होती है। इधर हवासो जी चोल को आकर बताती है कि युनसू उदालची बैरक में रहती है। ये सुनकर जी चोल पैलेस आने का प्लान बनाने लगता है। इधर एरी को डॉक्टर जैंग की डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने युनसू के पॉइजन के इलाज के बारे में लिखा होता है। एरी वो डायरी लेकर युनसू के पास जाती है तो युनसू कहती है कि मुझे चाइनीज वर्ड पढ़ने नहीं आते। इस पर वो दोनों कोर्ट लेडी चॉय के पास आते हैं तो कोर्ट लेडी चॉय उसे पढ़कर बताती हैं कि इसमें लिखा है कि इस पॉइजन के इफेक्ट को नोक जोदुक नाम के दूसरे पॉइजन को पिलाकर खत्म किया जा सकता है पर आज तक इसका एक्सपेरिमेंट किसी भी पर्सन पर नहीं किया गया है। इस पर युनसू खुद पर इस एक्सपेरिमेंट को करने का सोचती है। इधर जी चोल हवासू और चुन युमना के साथ खुद को सरेंडर करने के लिए पैलेस आता है और वह चॉयुंग से कहता है कि मुझे बस एक बार डिवाइन डॉक्टर से मिलवा दो। इस पर चॉयुंग उन सब लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है तो जी चोल चुन युमना से कहता है कि कल किंग मुझे इंट्रोगेट करने के लिए राज दरबार में बुलाएंगे तो तुम लोग जेल से बाहर निकलकर हवाता के सारे डॉक्यूमेंट्स और उस डिवाइन डॉक्टर को लेकर उसी सीक्रेट प्लेस पर पहुंचना जहां हम छुपे थे। ये सारी बातें चुन युमना अपनी सुपर पावर से दूसरी सेल में बैठा सुन रहा होता है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ड्रामे का लास्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।